फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गाइस, आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही लंबा चौड़ा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। मतलब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप अच्छे ढंग से इसको पढ़ें। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तमाम तरह के एग्जामिनेशन में आपको मिलेंगे और आपको ऐसे क्वेश्चन करने रहेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पे देखिए बोर्ड पे लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका मतलब होता है शब्द भेद। सबसे पहले इसके डिफिनेशन पे आते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है उस पर हम आते हैं। एक्चुअली आप इसको इंग्लिश में जानेंगे तो हो सकता है आप ना जान पाएँ, या कुछ ऐसे भी हैं जो जान जाएं, लेकिन हिंदी में जब हम इसको जानेंगे सही से तो एकदम अच्छी तरह से इसको जान जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इसका डिफिनेशन जो है वो हिंदी में लिखा है। वाक्य की रचना में भिन्न भिन्न प्रकार के या भिन्न प्रकार के शब्द सम्मिलित रहते हैं। यानी कोई भी जो सेंटेंस है, वाक्य है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा मैंगो इज ए स्वीट फ्रूट, ये एक वाक्य है गाइस। वाक्य यानी आपको बेसिक से मैं समझाता हूं। लेटर आपने पढ़े होंगे ए टू जेड, यानी ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं, जिनको क्लासीफाई किया गया है टू पार्ट्स में, दो भागों में बांटा गया है, वावेल और कॉन्सोनेंट। जिसमें वावेल यानी स्वर ए ई आई ओ यू हैं, और बाकी जो 21 बचते हैं वो कॉन्सोनेंट हैं, ये आप जानते ही होंगे। तो गाइस, एक वर्ड होता है, वर्ड की परिभाषा क्या है आप जानते होंगे। वर्ड यानी जिसको हम शब्द कहते हैं हिंदी में। तो शब्द की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक अक्षरों के एक ऐसे मेल को जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो, उसे हम वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पे मिल गया ही मिला, और आई मिला, एस मिला, हिज हो गया। तो ये एक वर्ड बन गया, ठीक, क्योंकि इसका लेटर, इसमें 3 लेटर मिले हुए हैं और इसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, हिज मतलब उसका। अब यहाँ पे चलिए दूसरा वर्ड लिखते हैं बुक। तो यहाँ पे 4 अक्षरों का मेल है, बुक जिसका मतलब किताब, हिज बुक। फिर यहाँ पे आई और एस लिख दिए। अब यहाँ पे 2 अक्षर मिले, आई और एस, और इसका अर्थ निकला है। फिर यहाँ पे एक ऑन लिख दिया गया, इसमें 2 अक्षर मिले, ऑन। तो ये सब वर्ड्स हो गए। अब यहाँ पे लिख दिया गया द, जो आर्टिकल है द, इसमें 3 अक्षर मिले, THE द। तो यहाँ पे एक लिख दिया गया टेबल, तो इसमें 5 अक्षर मिले, TABLE। तो गाइस, आप ये समझिए कि अक्षरों के एक ऐसे मिश्रण को, एक ऐसे मिक्स को, एक ऐसे समूह को जिसका एक निश्चित अर्थ होता हो, उसे वर्ड कहते हैं। और इसी बात पर हम सेंटेंस पे आ जाते हैं, तुरंत सेंटेंस पे आ जाते हैं। तो सेंटेंस मतलब वाक्य होता है, जो आप पढ़ेंगे बहुत जल्दी ही। तो अब इसका ये हो जाएगा कि शब्दों के एक ऐसे मेल को, शब्दों के एक ऐसे समूह को, शब्दों के एक ऐसे मेल को जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे देख ले, हिज बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 वर्ड मिले हुए हैं और इसका एक अच्छा अर्थ भी निकल रहा है, उसकी किताब मेज पर है। तो ये वाक्य हो गया। अब गाइस, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये आप जानते हैं, मैं आपको बोलकर बता दे रहा हूँ वाक्य, और जिसमें से जो भी वाक्य बचा है मैं आपको पढ़ाऊंगा। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है विधि सूचक वाक्य। इसके अंतर्गत 2 आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, या अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, जिसमें बात को स्वीकार कर ली जाती है, और निगेटिव सेंटेंस जिसमें बात को इनकार कर दी जाती है, नहीं मानी जाती है, वो निगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है आज्ञावाचक वाक्य। और फिर उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छा सूचक वाक्य। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी 5वां है विस्मयादि बोधक वाक्य। तो इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो गाइस, आप देख रहे हो किसी भी वाक्य में भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द लिखे रहते हैं, और इन शब्दों को क्लासीफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है, अलग अलग किया गया है, इनको वर्गीकृत किया गया है, अलग अलग इनके नाम हैं। जैसे यहाँ पे हिज अगर मैं कहूँ क्या है, तो
तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, बुक नाउन है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये आर्टिकल है और ये नाउन है। तो ऐसे जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा शब्द क्या है। तो कहने का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच वेरीफाई होती है, इसलिए इसका ये जो परिभाषा है इसलिए इसको हम मानेंगे। जैसे लिखा है वाक्य की रचना में भिन्न प्रकार के शब्द सम्मिलित रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द सम्मिलित रहते हैं, तमाम प्रकार के शब्द रहते हैं। इनका प्रयोग भी अलग अलग रूप में अलग अलग स्थान पर होता है। इसे ही शब्द भेद यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब यानी बोला गया जो स्टेटमेंट है, कथन है, उन शब्दों के भाग, तो इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और इस वीडियो में भले ही आप इसको ना पढ़ें लेकिन इसके बारे में आप समझ रहे हैं। इस वीडियो के जस्ट बाद आपको नाउन पढ़ना है, यानी अब ये जितना लिखा हुआ है इसमें से कोई भी बचेगा नहीं, आपको अच्छे से पढ़ना है। इस प्रकार से इसको पढ़ाया जाएगा कि आपका कंपटीशन लेवल तक भी तैयार हो जाएगा। छोटी मोटी परीक्षाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो गाइस इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल आप यहाँ देख रहे हो 9 होते हैं, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नंबर 1 है नाउन, जिसकी हिंदी होती है संज्ञा, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। नंबर 2 है प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है सर्वनाम, ये भी क्रम अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा 1 बाय 1। 3 नंबर पे है एडजेक्टिव, जिसको हम विशेषण कहते हैं, इसका हिंदी विशेषण होता है। 4th नंबर पे है क्रिया यानी वर्ब, क्रिया आप पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के बारे में। फिर 5 नंबर पे है एडवर्ब, जिसका मतलब होता है क्रिया विशेषण, इसको भी आप पढ़ेंगे। फिर 6वां नंबर है प्रीपोजिशन, जिसको हम पूर्व सर्ग कहते हैं या संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। परिभाषा सहित इन सभी को आप अच्छे ढंग से पढ़ोगे, इनके विभिन्न पार्ट्स को पढ़ोगे, लेकिन वीडियो में लगातार बने रहोगे। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए कंजक्शन आता है 7वें नंबर पर, कंजंक्शन यानी संयोजक, इसको हम संयोजक कहते हैं। उसके बाद है 8वें नंबर पर इंटरजेक्शन, जिसको हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। इसमें 3 शब्द जुड़े हुए हैं, विस्मय धन आदि धन बोधक। तो विस्मय यानी आश्चर्य, विस्मय मतलब आश्चर्य, खुशी, प्रसन्नता, दुख, शोक, आश्चर्य, घृणा, और आदि यानी एटसेट्रा, जिसको हम कहते हैं बोधक, यानी विस्मय आदि का बोधक कराने वाला। और उसके बाद अंत में आप पढ़ोगे आर्टिकल, जिसको हम कहते हैं उपपद। गाइस एक इंटर का चैप्टर है सिंटैक्स। सिंटैक्स भी बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के अधूरा है। जितने अच्छा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा उतने बेटर जो है आपका सिंटैक्स क्लियर हो जाएगा। कुछ लोगों ने, कुछ व्यूवर्स ने कहा था कि सर जो है प्रीपोजिशन जो है ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर के किताब के अनुसार पढ़ा जाए, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा प्लीज़ यू विल हैव टू वेट अंटिल आई रीच प्रीपोजिशन। जब तक मैं प्रीपोजिशन तक ना पहुँचूँ तब तक कृपया आप जो है वेट कर लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैं ये सभी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा, साथ में प्रीपोजिशन की बारी आएगी तो प्रीपोजिशन भी पढ़ाऊँगा। प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब बताऊँगा अलग अलग तरह से। चाहे जो भी किताब आप उठा लेंगे, जो मैं पढ़ाए रहूँगा वो आपको सारी किताबों से समझ में आएगा और कोई भी प्रीपोजिशन कंजक्शन आपका बचा नहीं रहेगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया, इसकी परिभाषा समझ में आई और पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या ये समझ में आया। अब हम अगले वीडियो में नाउन को पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो का बस इंतजार करिए, जिसमें आपको संज्ञा आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ की अपकमिंग नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, शेष मैं अगले वीडियो में नाउन के साथ प्रेजेंट होता हूँ, उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।